हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केबीएस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट टेबल पे। यूनिट टेबल मीन्स कि जो चीज़ हम मेजरमेंट करते हैं, यानी कभी लेंथ का, कभी वेट का, कभी कैपेसिटी का, या किसी चीज़ का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उसका जो है यानी यूनिट्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी चीज़ को मापना है या नापना है तो उसकी यूनिट क्या होती है, इसका टेबल क्या होता है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम जो है उसी यूनिट्स के बारे में यानी पूरा डिटेल से जो है हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए और इसको अच्छे से समझिएगा। ओके? तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे यूनिट टेबल में हमने जो है लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, इन तीनों का जो है टेबल बनाया हुआ है और इसको हम लोग जो है एकदम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में तो हम जानते हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटी, मिली। बाकी बीच के जो हमारे यूनिट्स होते हैं उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं और वो हमेशा ऐसे छूटे रहते हैं। तो चाहे छोटे स्टूडेंट हो या बड़े स्टूडेंट्स हो, अगर ये जो टेबल है अगर हम नहीं जानते हैं तो कभी-कभी हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि किस तरह से इस टेबल को हमको तैयार करना है, कैसे इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ को। लेंथ यानी हम इसको मीटर में जो है मेजरमेंट करेंगे इसका। तो इसका जो टेबल बनता है वो क्या है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और इसको लर्न करने का जो सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। यानी एक बार फिर से देखिए आप। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो इस तरह से जो हमारा मीटर का जो यूनिट्स होता है, इस तरह से उसको तैयार कर लेते हैं। और हर यूनिट के बीच में, यहाँ पे देखिए, हर यूनिट्स के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंट होता है, यानी 10 गुने का डिफरेंस होता है। हर 2 यूनिट के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, हर 2 यूनिट के बीच में। अब यहाँ पे समझिए इसको कि 10 टाइम्स का डिफरेंस क्या है। जैसे किलोमीटर है और ये हेक्टोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा वो हम यहाँ से जान पाएंगे। यानी 1 किलोमीटर में कितना होगा 10 हेक्टोमीटर, या 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होगा तो 10 डेकामीटर, या 1 डेकामीटर में कितना मीटर होगा 10 डेकामीटर, और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा तो 10 डेसीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना होगा तो 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। अब और आगे समझे, अगर हमको किलोमीटर से डेकामीटर में फाइंड करना है तो 2 बार 10 टाइम्स का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा तो 10 10 जा 100, यानी 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होगा। इसी तरह से अगर हमको फाइंड करना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा तो 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ओके? तो इसी तरह से हम टेबल्स को लर्न करते हैं और समझ लेते हैं। और ऐसे ही अभी 1 मीटर में यानी 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा तो 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा तो 10 10 जा 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा 1000। ओके? इसी तरह से ये टेबल जो हमारा बनता है और ये इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से हम वेट का भी याद कर लेते हैं। सेम जिस तरह से हमने लेंथ का यूनिट्स जो है देखा, उसी तरह से हमारा वेट का भी होगा। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। तो सेम उसी तरह से याद कर लेंगे इसको भी। अब इसमें भी जो यूनिट्स का डिफरेंस होता है वो भी 10 टाइम्स का होता है। सब में जो है 10 टाइम्स का। जैसे 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा 10 हेक्टोग्राम, और 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होगा 10 डेकाग्राम। ऐसे 1 डेकाग्राम में कितना होगा 10 ग्राम। 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम होगा तो 10 डेसीग्राम, और 1 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा तो 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम होगा 10 मिलीग्राम। ओके?
यानी ऊपर से नीचे जब भी हम आते हैं तो सब में जो है 10 टाइम्स का मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटी पे। कैपेसिटी को भी एक बार समझ लेते हैं। कैपेसिटी हमारा जो है वो लीटर में चलेगा, यानी किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। यानी ये भी सेम उसी तरह से इसको भी लर्न कर लेंगे, जितने भी यूनिट्स इसके हैं। एक बार और देखिए, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। ओके, इसमें भी 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई होता जाता है। यानी 1 किलोलीटर में कितना हेक्टोलीटर होगा, तो 10 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर में कितना डेकालीटर होगा, 10 डेकालीटर। 1 डेकालीटर में कितना लीटर होगा, तो 10 लीटर। 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होगा, तो 10 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में कितना सेंटी होगा, तो 10 सेंटीलीटर। 1 सेंटीलीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो 10 मिलीलीटर। तो इस तरह से ये इसका भी टेबल हो जाता है कंप्लीट। ओके, और अब जैसे ही दो यूनिट्स को आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा। तीसरा यूनिट जाएँगे आप, जैसे 1 किलोलीटर में कितना लीटर होगा, तो ये 1000 लीटर हो गया। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, तो ये 1000 मिलीलीटर होता है। ओके? तो आइए अब कुछ हम यूनिट्स को देख लेते हैं जो हम बार-बार जो है यूज़ करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 डेकामीटर, या 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। यानी अगर हमको टेबल लर्न है तो हम इसी तरह से सारी यूनिट्स को बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ग्राम में भी है, किलोग्राम में देखिए आप, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम यानी 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 मिलीग्राम। तो ये ऐसे यूनिट्स है जो हम इसको अधिकतर यूज करते रहते हैं। बाकी और यूनिट्स को आप आसानी से बना सकते हो। लीटर में क्या है, 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है। या 1 लीटर में कितना होगा, 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 1000 एमएल होता है। ओके, तो इस तरह से हम यूनिट्स को जो है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करने का तरीका। अब जो है हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जो है इसको चेंज करते हैं। तो देखिए किस तरह से चेंज किया जाएगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो टन से मल्टीप्लाई होता जाता है, यानी वंस, टन्स, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी 10 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो डिवाइड में चेंज होता जाएगा। यानी जैसे कि हम 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000। अब मीटर में अगर हम उल्टा पूछें, यानी छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में, तो 1 मीटर इक्वल टू होगा 1/1000 किलोमीटर। 1 मिलीमीटर, जैसे 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर से सेंटी, वो नीचे से ऊपर चलना है। एक मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हम अगर हम छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो हमारा वही वैल्यू डिवाइड में चला जाता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। जब हम इसको उल्टा पूछेंगे, यानी छोटे से बड़े में पूछेंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 1/100 मीटर। सेम वही चीज़ किलोग्राम के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम। जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000। ऐसे ही छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में क्या होगा, वैल्यू हमारा जो है नीचे से बढ़ता है। यानी 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000, या 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा, 1/1000 ग्राम होगा। तो जब नीचे से यूनिट ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो जीरो है वो बढ़ता जाएगा नीचे से, यानी बढ़ता चला जाएगा। ओके, वही चीज लीटर में भी रहेगा हमारा। 1 लीटर में कितना किलो लीटर होगा, तो होगा 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर। सही, 1 एमएल में कितना लीटर होगा, 1/1000 लीटर होगा। जैसे 1 लीटर में कितना एमएल, तो 1000 एमएल। ऐसे 1 एमएल में कितना लीटर होगा, 1/1000। इस तरह से जो है जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चलेंगे तो हमारा यानी नीचे जीरो बढ़ता चला जाता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में जीरो जो है बढ़ता चला जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लर्न कैसे करेंगे आप,
किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टोडेका ग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टोडेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। ओके, तो इस तरह से वीडियो हो जाता है हमारा कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये यूनिट का जो टेबल है ये समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है, यानी तैयार कैसे करना है, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना है, या छोटे से बड़े यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।